तो गाइस आज के दिन निफ्टी के अंदर हमें एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा। अब इसकी वजह से हमें आज की एक्सपायरी में ना काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले होंगे। मैंने आपको कल के दिन कुछ लेवल्स बताए थे, उसके ऊपर निफ्टी आज काफी अच्छे से रिएक्ट करता हुआ भी दिखा। तो चलिए अब हम देखते हैं कल के दिन के लिए हमारा क्या प्रिडिक्शन है, कैसे हम लोग निफ्टी के लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। अभी ना मैंने दो लेवल्स मार्क किए हैं। एक तो आज का लो मार्क किया है 23,954 का, और दूसरा मैंने कल का हाई मार्क किया है 24,013 का। अब इन दोनों लेवल्स के बीच में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ये हमें बताएगा बेसिकली पीसीआर रेशो। तो चलिए एक बार पीसीआर रेशो को चेक करते हैं। जुलाई की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करेंगे अगस्त की एक्सपायरी। एक नए महीने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो चलिए एक नए महीने के लिए साथ ही साथ पॉजिटिव तरह से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जो आज का हमें पीसीआर बनता हुआ दिखा है दैट इज 0.93, और कल का पीसीआर कितना था 0.92। मतलब पीसीआर बढ़ के आया है, चाहे थोड़ा बहुत बढ़ा है बट यस डेफिनेटली बढ़ा हुआ है। क्या पुट्स में इंक्रीज हुआ है? 4 करोड़ की कल पुट्स थी और आज हमें 16.91 करोड़ की दिख रही है। क्या जस्ट 1 मिनट, आज 6.82 करोड़ की दिख रही है। तो यस पुट्स में काफी अच्छा इंक्रीज आता हुआ दिखा है। तो गाइज अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए? गाइज अगर प्राइस ऊपर वाली लाइन के नीचे खुल के ऊपर वाली लाइन पर आता है तो यहां से 50 पॉइंट नीचे के लिए देख सकते हैं निफ्टी को। बट अगर इसी का मैं ऑपोजिट बताऊं, ये जो नीचे वाली लाइन है प्राइस इसके ऊपर खुल के इस वाली लाइन के ऊपर आता है, तो यहां से आप 50 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं निफ्टी को। सो ये आपके लिए लेवल्स बन के आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं बाकी सारे लेवल्स के बारे में जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड करने को देख सकते हैं। अब इन्हीं दोनों लेवल के ऊपर या नीचे ऐसे कौन से जोन्स हैं जहां से बाजार वापस रिवर्स कर सकता है, तो उन जोन्स को निकालते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करेंगे और इसको हम ना 4 अगस्त की एक्सपायरी पे ही लेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड लेवल आ रहा है 24,050 या उससे ऊपर, नीचे 23,950 या उससे नीचे। तो 24,050 या उससे ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है एक बार इसके बारे में चेक करते हैं। देखिए गाइस, इस पॉइंट के ऊपर हमें कितने एडिशंस होते हुए देखिए, ऑलमोस्ट 6.39 लैक्स, 8.27 लैक्स के, और 6.19 लैक्स। ओके गाइस, तो पहला लेवल है 24,050 से लेके 24,100। निफ्टी का कल ये पहला रिवर्सल जोन का लेवल रहने वाला है। तो मैं इसको कैसे मार्क करूंगा, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया अपना पहला लेवल। अगर कल प्राइस इसके नीचे खुले तो यहां से टकरा के नीचे आ सकता है, मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। अब अगर मैं नीचे की साइड बात करता हूं तो 23,950 है, इससे नीचे तो मेरे को ऐसा कौन सा लेवल दिख रहा है जहां पे मेरे को एक रिवर्सल दिख सकता है 23,750 और 23,700। गाइस मेरे को ऐसा लगता है जब तक बाजार 23,750 से 700 के बीच में नहीं घूमेगा ना, तब तक ये आपको ना कहीं ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तो 750 से लेके 700 के बीच का एक लेवल निकल के आ रहा है जिसके ऊपर हम लोग कल फोकस कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए रिवर्सल जोन्स है। अब कैसे ट्रेड किया जाए इन दोनों रिवर्सल जोन्स को? इसके नीचे अगर प्राइस खुल के यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहां से हम 50 पॉइंट नीचे के लिए देखेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए इसके ऊपर खुल के प्राइस इस लेवल के अंदर आता है, तो गाइज यहां से 50 पॉइंट ऊपर के लिए देखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 से 70 पॉइंट। इससे ज्यादा बैठोगे तो मार्केट दिक्कत कर सकता है आप लोगों के लिए। तो ये आपके पास लेवल्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है रिवर्सल के लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी के वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल्स के ऊपर, कैसे उनको ट्रेड किया जाए और कैसे देखा जा सकता है बाजार के अंदर उन लेवल्स को। देखिए गाइस, अब मैं ना मार्क करूंगा आपके सामने। एक लेवल मैंने मार्क किया है 23,983, और इसी के साथ साथ मैं मार्क करूंगा आज का क्लोजिंग प्राइस जो कि बहुत क्लोज है, 23,985 है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग लेवल है 23,983, कैसे ट्रेड किया जाए? अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 23,983 आता है तो गाइज यहां से हमें बाजार को ऊपर की तरफ देखना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि प्राइस इसके नीचे खुल जाए, 23,983 के नीचे खुल जाए फिर इसके ऊपर आए, तो इसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल लेके चलेंगे हम लोग, और यहां से बाजार को नीचे देखा जा सकता है। कितनी देर के लिए? 50 से 70 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे। चल अब हम लोग निकालते हैं मेक और ब्रेक लेवल बाजार का, वो किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा से वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाते हैं।
गाइज ये निकालना इतना आसान नहीं होता है मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर कैसे ट्रेड किया जा सकता है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो गाइज अभी हमें जो लेवल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के ऊपर लेके चलना पड़ेगा। और जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है दैट इज दिस लेवल 24004। सो क्लोजिंग इसके हमें नीचे आती हुई दिखी है। सो आज के लोप के ऊपर इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चले, सो अब कैसे देखा जाए इस क्लोजिंग को, इस पर्टिकुलरली इस लेवल को। देखेगा इस, अगर आज का लो तोड़ने से पहले 24004 के ऊपर निकलता है तो एक तरह से ब्रेकआउट का लेवल बन जाएगा और ऊपर की तरफ हमें प्राइजेस जाते हुए दिख सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, पहले आज के लो को निकाले देन 24004 आए, तो गाइज यहाँ से हम लोग सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और बाजार को नीचे की तरफ देख के चल सकते हैं। सो ये आपके लिए लेवल सारे हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करके रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कल के स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर हमें एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास कौन सा आ रहा है, मे भी हो सकता है आज का वो टॉप गेनर हो। तो चलिए उन स्टॉक्स को निकालते हैं। हम लोग एक्सपायरी चेंज करेंगे अगस्त की। गाइज आज काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, इनमें से ना कुछ स्टॉक्स को लेंगे। इन सारे स्टॉक्स को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इनमें से सिर्फ कुछ स्टॉक्स को लिया जाएगा। तो फिर गाइज हम लोग लेके चलते हैं आज किन स्टॉक्स को, थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किस बेसिस पे हम लोग लेके चले। तो लेट्स टेक ऑन सेक्टोरल बेसिस निफ्टी 50 के स्टॉक्स, ठीक है। हम लोग अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेते हैं बिकॉज सारे स्टॉक्स लेंगे ना तो कल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है हमारे पास टीसीएस। टीसीएस के अंदर एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखा है हम लोगों को। और ये मोमेंटम किस वजह से बना है देखिएगा, इस एक तो आईटी का रिबाउंड है, ठीक है। अगेन टीसीएस लगभग 50% गिरने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी बनाता हुआ दिखा है। और हमें जो रिकवरी आती हुई दिखी है ऑलमोस्ट 20% की रिकवरी आती हुई दिखी है अपने लोस से। तो इसके पीछे की वजह क्या रही है, देखिए आईटी के जो शेयर्स है ना उनमें 3% का उछाल देखने को मिला। तो टीसीएस की वजह से वो रैली पार्टिसिपेट हुई या फिर टीसीएस उस रैली के अंदर पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा, ये एक पता लगाने वाली बात है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें रिजल्ट्स कुछ खास देखने को नहीं मिले थे जो कि हम जुलाई के स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। बट स्टिल आईटी में जो रीबाउंड है ना उसकी वजह से टीसीएस के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और अपने पिछले ब्रेकआउट लेवल्स को भी निकालता हुआ दिखा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये अपने एक बड़े रेजिस्टेंस को जो कि 24,050 24,056 के आसपास है इसको निकालता है या फिर नहीं निकालता है। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, टेकेम। अगेन एक आईटी सेक्टर से स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, रीबाउंड की कहानी में पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है खराब रिजल्ट्स के बाद। और साथ ही साथ कुछ खास न्यूज़ नहीं है इसके अंदर, स्टिल हमें टेकेम के अंदर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ पे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसके अंदर। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, नेस्ले इंडिया। सो नेस्ले इंडिया के अंदर हमें काफ़ी अच्छा रीबाउंड बनता हुआ दिखा, अगेन अच्छे नतीजों के बाद नीचे से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 1750 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और प्रभुदास लीलाधर ने 1606 के टारगेट के लिए बाय करने की राय दी हुई है नेस्ले के अंदर। अगला स्टॉक दिख रहा है हमें इन्फोसिस। सो इन्फोसिस के अंदर भी कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। हालांकि जितना हमें रैली कहीं ना कहीं टीसीएस में दिख चुकी है, टेकेम में दिख चुकी है, इन्फोसिस में ना उसकी आधी रैली दिखी है। वो स्टॉक्स 20% से ज़्यादा उछल चुके हैं बट इन्फोसिस अभी 10% के आसपास घूम रहा है। तो इन्फोसिस के अंदर आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं, जो कि अगर आईटी के जो बीच का गैप है, जो बाकी स्टॉक्स और इन्फोसिस के बीच का गैप है 10% का, इन्फोसिस अगर उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखता है तो कुछ टाइम के अंदर अच्छा पैसा बना के दे सकता है इन्फोसिस। अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बीईएल। सो बीईएल के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा बट नीचे की साइड एक ड्रॉप आता हुआ दिखा, अपने सपोर्ट जोन्स को तोड़ता हुआ दिखा है बीईएल। तो बीईएल के अंदर क्या कहानी है जिस वजह से ये तोड़ता हुआ दिखा। सो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से राय आ रही है कि 530 के टारगेट के लिए बाय करें और जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, ठीक है, उससे लोअर मार्जिन ही आते हुए दिखे बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रिजल्ट है वो नेगेटिव से लेके न्यूट्रल तक रहा है।
तो इन्फोसिस के अंदर साथ साथ बीईएल के अंदर आप लोग कल नज़र बना के रख सकते हैं, किसी भी उछाल पे एक अच्छा रिबाउंड दे सकता है वापस से बीईएल। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंद यूनिलीवर की जो कहानी है वो काफ़ी टाइम से कुछ डावाडोल चल रही है। अब एचयूएल के अंदर क्या कुछ आता हुआ दिख रहा है, बेसिकली 7% की गिरावट देखने को मिली, जो कि इसकी अर्निंग्स थी ना कहीं वो फ्लैट आती हुई दिखी है। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आ सकती है एचयूएल की, क्योंकि आईटीसी भी हमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा था। बट अगेन इसके अंदर इतना कुछ खास मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और नीचे की साइड ही हमें एचयूएल के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सो एचयूएल के ऊपर कल नज़र बना के रख सकते हैं, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, मे बी किसी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी के लिए। तो गाइज ये थे आपके लिए कल के लिए स्टॉक्स और निफ्टी का एनालिसिस। अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार जाके अपने लेवल्स मार्क कर लीजिए और इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर लीजिए, इनके लेवल्स निकाल लीजिए जिस पे आप लोग कल ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मल्टीफाई को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सारे के सारे लेवल्स मिल जाते हैं। तो आप जाके अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे कल की वीडियो के अंदर। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।